अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 जून 2021 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि किस तरह इसराइल 10 लाख फलस्तीनियों को मारने चला था, 10 लाख फलस्तीनियों को जहर देने चला था, जो कि मंसूबा नाकाम हो चुका है इसराइल का। इसके अलावा आप अमेरिका की मुनाफिकत जानेंगे। आपको पता चलेगा कि दुनिया में इससे बड़ा भी कोई जालिम और मुनाफिक मुल्क हो सकता है जो कि निहत्ते बेचारे फलस्तीनियों की जानों पर इस तरह जुल्म करे। ये आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कि इसराइल किस कदर मुजालिम ढहा रहा है मुसलमानों पर। सबसे पहली खबर आपके सामने रखूं कि मगरबी किनारे पर गुज़श्ता दिन हमला किया गया। इसराइल की जानब से एक घर को मिस्मार कर दिया गया। एक बड़ा घर था जिसके अंदर 50 लोग मौजूद थे। अब वो बेचारे 50 लोग बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल की हुकूमत ने यह हुक्म दिया है कि हेब्रोन के अंदर मुसलमानों के मकान गिरा दिए जाएं और इस वक्त हेब्रोन के अंदर मुसलमानों के मकानात जो हैं वो मिस्मार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा बीता फलस्तीन का एक शहर है, वहां पर जो कयामत ढाई गई है ना, वो फुटेज देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखी नहीं जा सकती कि बच्चों पर तशद्दुद, इतना बेरहमी से बच्चों पर तशद्दुद। और मीडिया पर्सन्स, जो मीडिया के लोग थे, जो कवरेज करने के लिए आए थे, इतनी बेदर्दी से उन्हें जख्मी किया गया कि वो चीजें देखकर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ना ही यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि इतनी तशद्दुद ज़दा तस्वीरें मैं आपके सामने रख सकूं। ये जो जुल्म ढहाया गया है ना मीडिया पर्सन पर, बच्चों पर और बीता के लोगों पर, इसके नतीजे में 47 लोग जख्मी हुए हैं, 47 लोग जख्मी हो गए हैं। तो ये तो इसराइल के वो मुजालिम हैं जो एक दिन में ढाए गए हैं कि घर मिस्मार किए जा रहे हैं, मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है और इसके अलावा मीडिया वालों पर और बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आप जरा अमेरिका की मुनाफिकत सुनिए और उसके बाद बताता हूं कि मुसलमान मुमालिक क्या कर रहे हैं और क्या मंसूबा था इसराइल का 10 लाख फलस्तीनियों को मारने का। अमेरिकी महकमा दिफा ने आयरन डोम सिस्टम फुल करने के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी है। आपको जानकर यह हैरानगी होगी कि 70% इसराइल का 70% जो दिफाई बजट है ना, दिफाई बजट, वो अमेरिका बर्दाश्त करता है। 70% दिफाई बजट अमेरिका बर्दाश्त करता है। और गैंट्स जो कि वजीरे दिफा है इसराइल का, उसने जैसे ही ये खाली हो गया था, आपको पता है ना 11 रोजा जो जंग चली थी, 3700 से ज्यादा मिसाइल दागे गए थे हमास की जानब से उनको रोकते हुए। जब आप एक मिसाइल रोकते हैं तो आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक मिसाइल को रोकने के लिए। तो वहां से 3700 मिसाइल दागे गए थे। आयरन डोम नाकाम हो गया था और वह खाली हो गया था और इसराइल की जानब से यह दरखास्त दी गई थी कि इसे फौरी तौर पे फुल किया जाए। अब यह खबर सामने आई है कि अमेरिका ने $1 अरब फौरी तौर पे जारी कर दिया है कि आप आयरन डोम को फौरी तौर पे फुल कर लें। इसके अलावा 2021 और 2022 ये जो साल है, एक साल का इसराइल का दिफाई बजट भी अमेरिका ने मंजूर कर लिया है कि आप जितने भी मुसलमानों पे जुल्म ढाएं, पैसे हम देंगे। आप बताइए कि आप जालिम भी हों, अगर एक मुल्क जालिम भी हो, उसे तरस भी ना आता हो, वो अरबियों को, वो अरबों को, वो मुसलमानों को दुश्मन भी समझता हो, उसे फ्री में बम मिल रहे हों, उसे फ्री में मिसाइल मिल रहे हों, उसे फ्री में अमेरिका से पैसे मिल रहे हों, क्या वो जरा भी झिझक महसूस करेगा? देखिए, आप सरफा कर जाते हैं ना, सरफा आप समझते हैं कंजूसी, आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं ना कि यार मुल्क का बुरा हाल है, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, कोविड चल रहा है, मार्केटें बंद हैं, जंग नहीं छेड़नी चाहिए।
जब आपको पता हो कि हमारा जितना भी खर्च आना है 70% से ज्यादा जो है वो अमेरिका ने देना है, आपने क्या देना है, और आयरन डोम जो है वो अलग से अमेरिका ने वो फुल करके देना है हर दफा, तो आप जरा भी झिझकेंगे? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो चाहते हैं कि ये मरे, आप तो चाहते हैं ये मर जाए, ये खाली हो जाए, जान छूटे, हमारा कब्जा हो जाए, फिर तो नहीं आप लिहाज करेंगे। लिहाजा जब अमेरिका को पता है जो बाइडेन कितना कितना बनता है इंसानियत का खिदमतगार, 80 साल उम्र है, कब्र के अंदर टांगे हैं, कब्र के अंदर टांगे हैं बाइडेन की, 80 साल के करीब उम्र है। और देख लेना, ये एक ऐसा वक्त है कि जब अमेरिका को यह बजट अप्रूव नहीं करना चाहिए था, आयरन डोम फुल नहीं करना चाहिए था। अमेरिका को पता नहीं है कि अभी भी जंग शुरू है। देखिए वो 11 रोजा जंग आप भूल जाएं, नई जंग की बात कर रहा हूं कि अभी भी जंग शुरू है। गजा पर बमबारी की जाती है, मुसलमानों पे मस्जिद अक्सा पर धावा बोला जाता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि मैदान जंग बना रहा है पूरा दिन, और 47 लोग जख्मी हुए हैं जिसमें बच्चे भी थे। तो क्या अमेरिका को यह अप्रूव करना चाहिए? अमेरिका को चाहिए था कि भाई बैन करता, पाबंदी लगा देता। लेकिन भाई अमेरिका का जरा पैगाम सुनिए, क्या पैगाम आया है। अमेरिका इस्राइल की हिफाजत के लिए जो इस्राइल इकदाम उठाता है और मुसलमानों को मारता है और हमास को मारता है, उसकी हमायत जारी रखेगा। यह बाइडेन का कहना है कि अमेरिका हमायत जारी रखेगा। यह अमेरिका कर रहा है। जरा सुनिए वेस्ट बैंक के अंदर क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर यहूदियों को मकानात बनाकर दिए जा रहे हैं। यह खबर है कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है। शेख अल जरा, ये वेस्ट बैंक के अंदर है ना, यहां से सबको मुसलमानों को निकाला जा रहा है। तो निकाल कर मुसलमानों को वहां पर यहूदियों को जो नए मकानात हैं वो बनाकर दिए जा रहे हैं, सेटलमेंट की जा रही है। मुसलमानों को जो निकाला जा रहा है वो भी घर दिए जा रहे हैं, और नए भी कब्जा मजबूत करने के लिए घर बनाकर दिए जा रहे हैं। और फिर मुसलमानों का सुन लीजिए मुसलमान क्या कर रहे हैं। उसके बाद बताता हूं कि 10 लाख फलस्तीनियों को मारने का मंसूबा क्या था। सिंगापुर के अंदर इस्राएली सफीर ने सरकारी तौर पे यह ऐलान किया। सिंगापुर के अंदर इस्राएली सफीर ने सरकारी तौर पे यह ऐलान किया है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया है वो राजी हो गया है। मलेशिया और इंडोनेशिया राजी हो गया है कबूल करने के लिए, ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए इस्राइल से। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क, सबसे बड़ा, और आपका मलेशिया राजी हो गया। ये सिंगापुर में इस्राइल का सफीर कह रहा है कि राजी हो गया है ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। और कब कह रहा है? जब 248 मुसलमानों की शहादत हुई और उसके बाद दोनों मुमालिक ने मुजम्मत की थी, दोनों मुल्कों ने मुजम्मत की थी, उसके बाद यह हुआ है। उस वक्त मुजम्मत कर रहे थे, आज से एक महीना भी नहीं गुजरा। आज 20 जून है, 21 मई को तो वो ट्रूस हुआ था, एक महीना गुजरा है, और उसके फौरन बाद दोनों मुल्क मान गए हैं ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। काश महातीर मोहम्मद जो है वो हुक्मरान होते, उनसे छीन ली गई है ना हुक्मरानी, हटा दिया गया है ना, तो काश महातीर मोहम्मद जो है वो ओहदे पर होते तो आज ये हालत ना होती। जरा मंसूबा खतरनाक सुनिए। फलस्तीन ने इस्राइल को फाइजर वैक्सीन, ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। फाइजर वैक्सीन खरीदने से इनकार कर दिया है फलस्तीन ने। फलस्तीन की आबादी है 52 लाख, तकरीबन 50 लाख से 55 लाख के दरमियान फलस्तीन की यानी मुसलमानों की आबादी है दोनों तरफ। अब फलस्तीन पर पाबंदियां लगा दी गई, सख्त से सख्त पाबंदियां लगाई गई कि फलस्तीन इस्राइल के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क से वैक्सीन ना खरीद सके। रास्ते बंद कर दिए गए, पाबंदियां लगा दी गई। अब मजबूरी बन गई थी फलस्तीन की कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्राइल से अमेरिकी फाइजर जो है उसकी खुराकें खरीदे। 10 लाख खुराकें, कोविड की 10 लाख खुराकें भेज दी इस्राइल ने फलस्तीन के अंदर। अब सुनिए हुआ क्या। उन 10 लाख में से 90,000 वैक्सीनों का मुआयना किया गया महकमा सेहत की जानब से, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से मुआयना किया गया, तो वो एक्सपायर थी।
कोरोना की वैक्सीन जो 10 लाख भेजी गई, 10 लाख लोगों को फाइजर लगाने के लिए फ़लस्तीन के अंदर, वो एक्सपायर हो चुकी थी जून के अंदर, एक्सपायर हो चुकी थी। क्या यह गलती थी कि आप समझते हैं कि 10 लाख वैक्सीन भेजी जाए, ये गलती से हो जाता है? क्या ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक है? नहीं, जानबूझकर कि मर जाएं, जान छूटे। और फलस्तीन ने वो भांप लिया। शुक्र है फलस्तीनियों ने वो चेक कर लिया, फलस्तीनियों ने लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कर लिया और फलस्तीनियों ने वापस कर दिया। अभी तक फलस्तीन के अंदर इससे पहले तकरीबन 4,50,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब आखिरी खबर सुन लीजिए। इस वक्त इसराइल इस हद तक गिर चुका है कि वो बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। अरब मीडिया के लिए जो तर्जमान है निफ्ताली बेनेट के, जो नया वजीर आजम है इसराइल का, उसके अरब मीडिया के लिए जो तर्जमान है, उसने एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर सड़क के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, साथ उसमें एक बड़ा आदमी है, बड़े बंदे की जो शक्ल नहीं नजर आ रही। उस ट्वीट के अंदर क्या लिखता है, क्या लिखता है तर्जमान निफ्ताली बेनेट का? लिखता है, बेटा तुम रो मत। यानी वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि बच्चे को बड़ा समझा रहा है, बड़ा समझा रहा है जो बड़ा आदमी है। कहता है कि बेटा रो मत, मैं तुम्हें हमास के ट्रेनिंग कैंप में लेके जाऊंगा, वहां मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 1 साल के अंदर तुम तैयार हो जाओगे, तुम सीख जाओगे, तुम टेररिस्ट बन जाओगे। उसके बाद तुम IEDs बनाओगे, यानी वो जो छोटे बम होते हैं वो तुम बनाओगे और तुम अपने दोस्तों जैसे बन जाओगे और उसके बाद तुम हम पर हमले करोगे। कितना बड़ा हमला है बच्चों पर। पूरी दुनिया को यह दिखाया गया है कि फलस्तीन के बच्चे ये करते हैं, बम बनाते हैं। पूरी दुनिया को और पूरे फलस्तीन के बच्चों को टारगेट किया गया है। अच्छा, जरा जुल्म देखिए, उसने तो जो कमीनगी करनी थी कर दी। जरा जुल्म देखिए, जरा जुल्म देखिए कि बच्चे अगर उसकी बात चले सच मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। यहूदी उस यहूदी की बात सच मान लेते हैं, ऐसे ही होता है। जरा सोचिए कितने हालात तंग हैं, कितने मजबूर है फलस्तीनी। अगर इस एंगल से भी सोचें कि बच्चे मजबूर है अपना दिफा करने के लिए, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे मजबूर है लड़ने के लिए। ये बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाते जाते इन इंडोनेशिया के और इन मलेशिया के हुक्मरानों पर लानत जरूर भेजिएगा, जरूर भेजिएगा इन पे लानत। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।